अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब जो मुलाकात के आदाब हैं उसके बारे में कुछ बातें जिक्र करने चला हूँ। इस्लाम में माशरती हैसियत से दोस्तों की मुलाकात के लिए जाना एक सवाब का काम है। एक हदीस में है, जिस शख्स ने मरीज की अयादत या अपने भाई की अयादत की मुलाकात को चला गया तो एक पुकारने वाला उसको आवाज देगा, तुम अच्छे, तुम्हारा आना अच्छा, तुमने जन्नत में अपने लिए एक मकान महल बना लिया है। और दूसरी हदीस के अंदर है, अगर बीमार की बीमार पुरसी करने के लिए सुबह के वक्त चला जाता है तो अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। शाम को अगर चला जाता है तो शाम को भी पूरी रात अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। और दोस्तों की मुलाकात के वक्त चेहरे पर खुश दिली और मुसरत जाहिर होनी चाहिए। तुम्हारे अपने भाई के सामने मुस्कुराना ये भी सदका है। तो इसलिए दूसरे को मिलना, उसके साथ परेशानियां और गम जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का भी यही तरीक़ेकार था। और ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का मुतफ़िका तरीका है, जैसे कुरान ने बयान फरमाया है कि अस्सलामु वस्सलामु अलैका वस्सलामुन अलल मुरसलीन। ये कुरान के अंदर भी लफ्ज़ मौजूद है और इसमें मज़हबी शान ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि सलामती से मकसूद जिस तरह इस्लाम का अलिफ लाम इशारा करता है वो सलामती है। अल्लाह ताला की तरफ से बंदों पर जो नाज़िल होती है वो भी सलामती ही नाज़िल होती है। और ये भी है कि इससे मुबालगा में ताज़ीम नहीं पाई जाती। जो बंदगी को ज़रूरत, जो बंदगी है आदाब की गरज से दूसरे की किस्म के गैर मशरूत तरीकों में पाई जाती है, इस तरह ये बंदगी इस्लाम के अंदर ये तकलीफ उस तरह नहीं पाई जाती जिस तरह दूसरे मज़ाहिब में है। दुनिया में इंसान को जो बेहतर से बेहतर दुआ दी जा सकती है वो सलामती ही की दुआ है, जो इस्लाम ने हमें बता दिया है। ये सलामती की दुआ ही करनी चाहिए। जब दो इंसान आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बेगांगी के सबब से वो एक दूसरे से चुकन्ने हो जाते हैं और डरते हैं, और जब सलाम बुलाते हैं तो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो इत्मीनान हो जाता है। इस्लाम ने अपने पैरों के दरमियान इसको गोया कि आपस में पहचान की अलामत गर्दाना है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास अफ़शु सलाम वतिमुत ताम वसल्लु बिल्लैल वन्नासु नियाम दखलुल जन्ना तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसरत के साथ अस्सलामु अलैकुम कहो, दूसरों को खाना खिलाओ, फिर रात को अल्लाह की इबादत करो, और फिर इसके साथ भी बाकी चीज़ें भी बयान फरमाई। लेकिन इस हदीस के अंदर यही है कि फरमाया तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। तो अल्लाह मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक